कंट्री था ये, जैसे इनको ये पता ही नहीं था कि झूठ भी बोलने का कोई सिस्टम होता है। इन्होंने जो लॉ बना दिया, एक कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, उस कॉन्स्टिट्यूशन पे रहने वाले लोग थे ये। और धीरे धीरे जो है हमारे लोगों की एंट्री हुई। हमारा मतलब हम अकेले इंडियन नहीं, हमारे पाकिस्तानी भी हैं, श्रीलंकन भी हैं, चाइनीज लोग भी हैं, उनकी एंट्री हुई। तो उन्होंने सिस्टम से, हाँ एशियाई लोगों की, ज्यादातर एशियाई लोगों की, तो उन्होंने सिस्टम से गेम करना शुरू कर दिया। गेम का मैं एग्जांपल दूंगा, जैसे इनका थोड़ा सा एग्जांपल दूंगा मैं, फिर नहीं तो बात ज्यादा लंबी हो जाएगी। जैसे इनका क्या था भाई, कोई स्कूल है कोई अच्छा, उस एरिया के स्कूल में इनके स्कूल बटे में एरिया वाइज, भाई इस एरिया में इस स्कूल के बच्चे, इस स्कूल में इस एरिया के बच्चे आएंगे सिर्फ जी। तो उसमें अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए अपने लोगों ने घपला करना शुरू कर दिया, अपने एड्रेस वहां दिखाने शुरू कर दिए। तो कही कि इन लोगों, ये कॉन्स्टिट्यूशन पे रहने वाले लोग थे और इनको यही नहीं पता कि झूठ क्या होता है, किस तरह का नेचर है जो मूल ऑस्ट्रेलियन है उनका। जो मूल ऑस्ट्रेलियन है जी, वो तो बिल्कुल, वो उनको हम यहाँ बोलते हैं एबोरिजिनल, इंडिजिनस के लोग, वो तो अब सत्ता में ही नहीं है, वो सत्ता से दूर कर दिए हैं जी। ये दूर के इंग्लैंड वालों ने आके, जो इंग्लैंड वाले यहाँ आए, वो इंग्लैंड, ब्रिटिश और जो ऑल यूरोपियन, इन लोगों ने इनको सत्ता से दूर कर दिया। सत्ता से दूर करने के बाद इन्होंने फिर तो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, भाई इसके अनुसार देश चलेगा। तो उसमें सबको एक समान दर्जा दिया गया और देश को आगे बढ़ाने के लिए इमिग्रेशन पॉलिसी को लॉन्च किया गया जी। कि भाई बाहर से लोग बुलाओ। तो उसमें आने वालों में हम भी शामिल हैं फिर जी। और इन लोगों को ये भी पता नहीं था कि इंडिया में कि एफिडेविट भी झूठा बन जाता है कोर्ट में। तो यहाँ अपने लोग झूठा एफिडेविट दे दे के एक्सपीरियंस का, मुझे फीटर का एक्सपीरियंस है, मुझे इस चीज का एक्सपीरियंस है, तो वो वेल्डर का एक्सपीरियंस है, तो वो यहाँ पीआर ले गए, हालांकि वो वहां दूसरे जॉब में थे। तो अब वो पीआर लेके, तो इन्होंने वो उसको इसलिए बुलाया भाई हमें तो फीटर की जरूरत है। अब इन्होंने 1 लाख वीजा मान लिया फीटर के लिए दिया, तो इनको फीटर की जरूरत थी। और फीटर की शॉप पे कोई मिल नहीं रहा, कोई मैकेनिक नहीं मिल रहा जी। तो अब वो सारे, कोई टैक्सी चला रहा है, कोई ट्रक चला रहा है, कोई बस में घुस गया आगे, कोई राजनीति करने लग गया। तो उसमें इनको फिर भाई अब कटिंग वाला है, मान लो जैसे हेयर कटिंग है, तो उसका भी इन्होंने वीजा दिया है। आप करमपाल जी बिलीव नहीं करोगे, हेयर कटिंग नाई कहते हैं अपने वहां, हेयर कटिंग वाले को भी इन्होंने डायरेक्ट पीआर दिया है। हाँ, और कोई धंधा कोई माड़ा नहीं है, मैं किसी भाई को माड़ा नहीं कर रहा भाई, जो कटिंग करता है माड़ा नहीं है वो नॉर्मली अगर हरियाणा की आप लगाओ तो हरियाणा में जाट, यादव, सैनी और रोड ये कटिंग का काम नहीं करते। बिल्कुल। लेकिन हमारे लोगों ने भी ये कटिंग का वीजा लगा के यहाँ आ गए पीआर लेके, हमारे सब लोग। तो वो अब इन्होंने तो कटिंग करने वाले की जरूरत है ना, उनको आता है नहीं जी। वो कोर्ट में अपना एफिडेविट बनवाया, मुझे काम आता है, अपना एक्सपीरियंस लगा दिया, अपना आगे। तो उन्होंने इस बात पे भरोसा किया कि भाई ये जो करे ठीक करे। भरोसा हम लोगों ने इनका तोड़ दिया, एक दूसरे की जॉब पाने के लिए किसी को बाहर निकलवा दिया, किसी को कुछ कर दिया। तो ऐसे काम हमारे लोगों ने बहुत किए जी। तो अब फिर ये आगे, जैसे ही अपने कहावत है हरियाणा में, अगर दाने हो गए खाने क्यों रह जानने, तो वहां मुश्किल से काम चल रहा था, दाने मिल गए इन्हें। तो इन्होंने गाड़ियों के नंबर जो है अपने नाम से लेने शुरू कर दिए, गांव का नाम हरियाणा, गोद का नाम, वो उस पे होका छुपवा दिया गाड़ी पे। अब 15-20 गाड़ियां तो मैं आपको जाट नंबर की दिखाऊंगा, जाट नंबर की, जाट हरियाणा, फिर रोड, ऐसे ऐसे नंबर ले। तो उससे एक एक रेस की आइडेंटिफिकेशन होगी, ये रेस तो यार थोड़ा सा रोटी खाते ही तो मतलब आंख निकाल के देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
हाँ, मतलब वही जो इंडिया में जाति धर्म वही चीज वहां शुरू कर दी हाँ उन्होंने। हाँ, वही शुरू होता। और फिर आपस में जैसे अब जो प्रोटेस्ट नहीं है बहुत छोटे स्तर पे है। ओके। और इसके लिए भी हम जिम्मेदार हैं कुछ हद तक। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब आ जाते हैं यहाँ, मोदी आ गए, तो वो एक डायस्पोरा तैयार हो जाता है। वो मोदी मोदी की आवाज लगाने वाला, हिंदू हिंदू की आवाज लगाने वाला। आप आप करमपाल जी आना दिखाऊंगा मैं आपको यहाँ कि यहाँ चर्च जो है ना, सिर्फ चर्च संडे को खुलता है, वो भी 2 घंटे के लिए। जी। सिर्फ संडे को 2 घंटे के लिए, जिसने अपनी पूजा पाठ करनी है 2 घंटे करके अपना जाओ। और हमारे मंदिर 24 घंटे खुले रहते हैं। यहाँ कंपटीशन हो गया है। अब यहाँ इस शहर की टोटल पॉपुलेशन करीब करीब 16-17 लाख है, जिस शहर में हम रहते हैं एडिलेड में। हाँ, एडिलेड की लगभग इतनी है। तो यहाँ कम से कम 6-7 मंदिर हैं। और हर कैसे कोई नया बंदा आ गया तो उसको लूटते हैं। इंडियन ही लूटते हैं, ये नहीं लूटते। हाँ, इंडियन ही लूटते। मैं और गौरव की सोच बिल्कुल ठीक है। गौरव सोच बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल 100% सही है। और भाई जी 5% निकम्मे हर जगह होते हैं। हाँ बिल्कुल। आप मुझे अपने गांव में ले चलो, वहां भी 5% निकम्मे जरूर मिलेंगे। जी। मैं आपको आपने जैसे बताया कि जैसे बहुत सारे मंदिर बन गए हैं, तो फिर वो इंडिया की तरह वही अंधविश्वास पाखंड वाली बातें वो सारा सिस्टम भी चल जाता होगा, क्योंकि हमारे तो धर्म की आड़ में अंधविश्वास भी तो लोगों को डराना इस तरह का काम चलता है। वही चलाना चाहते हैं जी, और वही थोड़ा थोड़ा चल भी रहा है। पीछे एक अपने पंडित जी थे, वो इस शहर की बात नहीं है, शायद वो सिडनी की बात है। यहाँ का जो मुख्य चैनल है न्यूज़ 7, उस पे आई थी वो। अपने जैसे अपने इंडिया में जैसे कोई मतलब हम कह देते हैं देसी भाषा में इसको ओपरा हो गया। तो तो ऐसे यहाँ डिसेबिलिटी बोलते हैं उसको, भाई ये बच्चा डिसेबल्ड है, दिमागी रूप से कमजोर है। तो किसी पंडित जी ने उससे $14,000 ले लिए गोरे से। वो उसने मीडिया बुलवा के, और उसको कहता है 1 महीने में ठीक हो जाएगा, 2 महीने में ठीक हो जाएगा। वो ठीक हुआ नहीं। और $14,000 बहुत मोटी रकम है यहाँ जी, बहुत मोटी। अब जब वो बच्चा ठीक नहीं हुआ तो उसने उसकी कंप्लेंट कर दी। और मीडिया चैनल ने वो रिकॉर्डिंग करके अपने चैनल पर चलाया, बल्कि बाकायदा अगर आप कहोगे तो मैं वो लिंक भेज दूंगा आपको, ढूंढ के बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा वो। तो अपने लोगों ने वो काम शुरू कर दिया है जी। यानी कि माहौल बिगाड़ने में हमारे लोगों का ज्यादा योगदान है। माहौल बिगाड़ने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ रखी अपने लोगों ने। मतलब फिर मैं वही सेंटेंस दोहराऊंगा, दाने हो गए खाने क्यों रहा जानने, वो काम हो गया। बिल्कुल। चलो बहुत धन्यवाद आपका प्रदीप जी, बड़ी अच्छी जानकारी देने के लिए। और